हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। सो फाइनली आई वॉच्ड सीरीज़ फर्जी, जिसमें 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड की लेंथ स्ट्रेच होकर 1 घंटे तक पहुंच ही जाती है। ये आपको अमेजॉन प्राइम पर मिल जाएगा। पैसे नाम का मायावी दानव जब से पैदा हुआ है तब से इंसान में अमीरी और गरीबी का फ़र्क आ गया है। ये दोनों साथ ही साथ चलते हैं। पहले ये राजमहल और झोपड़ी के फॉर्म में दिखता था, अब ये बड़ी बड़ी इमारतों, पब्स, क्लब्स, बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल्स और चौल में रहने वाले लोगों के फॉर्म में दिखता है। जब भी इन इमारतों में जगमगाती रोशनियों को देखकर झोपड़ी में या फिर चौल में छोटे से घर में बैठा एक बच्चा इमेजिन करता है कि वो कड़ी मेहनत कर कर एक दिन वहाँ तक पहुँचेगा। जब बड़े होकर उसे ये पता चलता है कि ये जीवन का कड़वा सच है कि सीधे रास्ते से आसानी से तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, तब वो अपना सीधा सच्चा सरल जो रास्ता है उसे छोड़कर आर्टिस्ट का फ़र्ज़ी रास्ता अपनाता है। और साथ ही साथ क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छे से हुई है, उसे सही और गलत का फ़र्क बताया गया है, बार बार टोका भी जाता है, इसीलिए बैक ऑफ माइंड में या फिर कोई इंसान आकर हर एक एपिसोड में यहाँ पर उस सनी को, आर्टिस्ट को बताता रहता है कि जिस स्लिपरी स्लोप पे वो फिसलता जा रहा है वो एक दिन उसे ख़त्म करके ही छोड़ेगी। तो पूरी सीरीज़ देखकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको सीरीज़ देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नया हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। सो अबाउट दिस सीरीज़ फर्जी अगर स्टोरी की बात करें तो सनी प्लेड बाय शाहिद कपूर, फिरोज़ प्लेड बाय भुवन अरोरा, दोनों ही पक्के दोस्त हैं, बचपन के लंगोटिया यार हैं। और फिरोज़ यहाँ पर ऑर्फन बने हैं और ये रहते हैं सनी के नानू के यहाँ पर, जो कि प्ले कर रहे हैं रोल अमोल पालेकर जी। बड़े प्यार से दोनों बच्चों को उन्होंने बड़ा किया है, बन खिला खिला कर, आप जब देखेंगे तो पता चलेगा। और ये पत्रिका चलाते हैं, क्रांति नाम की पत्रिका। क्या है, मोर ऑफ पैम्फलेट है, क्योंकि इस समय अब उसे कोई नहीं पढ़ता और वो बंद होने की कगार पर है, उसके ऊपर काफ़ी लोन भी है। और इन्हीं सारी चक्करों में शाहिद कपूर फंस जाते हैं। साथ ही साथ अपने नानू की जो हालत है वो डिटेरियोरेट होते देखते हैं, उनको रात में नींद नहीं आ रही है, बड़ी उनकी जो है हेल्थ की प्रॉब्लम्स चल रही हैं साथ में इसी प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड। अब वो काफ़ी कोशिश करते हैं। वो एक आर्टिस्ट हैं, बेहतरीन जो पेंटिंग्स बनाते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट की, रिनाउड आर्टिस्ट की पेंटिंग बनाते हैं और उसको बेचते हैं बहुत कम पैसे में, एग्जैक्ट लगती है, कभी कभी लोग डिफरेंस भी नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पर एक आर्टिस्ट की एगनी दिखाई गई है कि किस तरीके से वो मेहनत करके फ्लॉलेस पेंटिंग बनाता है, लेकिन जब लोग ख़रीदने जाते हैं तो बार्गेन करते हैं, उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। और आपने अक्सर देखा भी हो ये सारी चीज़ें होते, तो यहाँ पर आर्टिस्ट का जो प्रॉब्लमेटिक लाइफ होती है उसको रिकग्निशन नहीं मिलता है, वो एक बेस में चल रहा है यहाँ पर। और इनके नानू भी आर्टिस्ट हैं। अब यहाँ से जब शाहिद को कुछ भी अपना भविष्य नहीं दिखता होता है तब एक वो फॉल्स पाथ, जो जुगाड़ वाला पाथ है, जिसे फ़र्ज़ी वाला रास्ता कहते हैं, वो अपना लेता है और वो बन जाता है आर्टिस्ट, जो कि ऐसे नोट्स बनाता है, ऐसे सुपर नोट्स बनाता है जो मशीन भी डिटेक्ट नहीं कर पाती है और उसमें से फ्लॉलेसली वो निकल जाता है। और ये भनक जब लग जाती है क्रिमिनल वर्ल्ड के बड़े बड़े घाघ को, मंसूर यहाँ पर प्लेड बाय के मेनन, वो इसे अपनी तरफ करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं। और ये सारी बहुत सारे इवेंट्स चलते हैं और इसके बाद पता भी नहीं चलता है कि कब वो बस अपनी प्रिंटिंग प्रेस को बचाने के अलावा ग्रीड में फंस गया और फिनेंशियल टेररिज्म जैसे चीज़ की खाई में गिरता चला जा रहा है। और इसे बहुत अच्छे से दिखाया भी गया। और फिरोज़ तो बस आंखें बंद कर उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है, उसकी ना में ना मिला रहा है। बस एक चाचा जी यहाँ पर दिखाए गए हैं, या फिर आप समझिए हर एपिसोड में कोई ना कोई आकर, क्योंकि इसकी अपब्रिंगिंग ऐसे की गई है कि सही और गलत का अंतर बताया गया है, तो हर एपिसोड में उसी तरीके से ही इसके बैक ऑफ द माइंड में शुरू में तो चलता रहता है, लेकिन बाद में इसको लगता है कि नहीं ऐसा ही होता है, ये हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे जो अमीर लोग हैं और हम इसी रास्ते से पहुँचेंगे, यही रास्ता सही है। तो बाद में वो जो गिल्ट है सही और गलत वाली वो भी चली जाती है। लेकिन इसमें हर एपिसोड में एफर्ट डाला गया है कि कोई ना कोई आकर, एक या फिर चाचा बने वो आकर बताते रहते हैं कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, या फिर नाना ही इनके याद दिलाते रहते हैं कि क्या तुम किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हो। तो वो जो मॉरल एम्बिगिटी वाली चीज़ है वो वहाँ पर बार बार पॉइंट आउट की जाती है कि जो ये लड़के हैं आगे बढ़ रहे हैं, सारी फर्जी चीज़ें कर कर इन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं स्क्रीन पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये रास्ता सही है। तो बार बार उस चीज़ को कुरेदा जाता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। साथ ही यहाँ पर मेघा जो राशि खन्ना बनी है वो बहुत ज़्यादा ओवर एंथुजियास्टिक लग रही हैं। और देखिए उनकी प्रेजेंस है स्क्रीन पर, लेकिन बहुत डिफरेंट नहीं लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ डेप्थ है उनके कैरेक्टर में, बढ़िया सी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है जिस पर वो बस अपना काम करती जाती हैं। एक न्यूबी की तरह है वो और हर काम में वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहती हैं।
और जल्दी जल्दी उसे ख़त्म कर देना चाहती हैं। अब बात आती है विजय सेतुपति जी की, जो कि प्ले कर रहे हैं माइकल नाम के एक पुलिस वाले का रोल, क्योंकि अब चोर जब यहाँ पर हैं ही हैं, सारी फर्जी चीज़ें चल रही, तो उसको रोकने के लिए एक पुलिस वाला होना ज़रूरी है। अब पुलिस वाला सेतुपति जी के फॉर्म में आता है, माइकल नाम होता है उसका। उसकी एक पुरानी दुश्मनी होती है मंसूर के साथ, और वो पर्सनल लिए हुए सारी चीज़ों को, उसको उन्होंने अपने कंधों पर भार ले रखा है मंसूर को रोकने का। और उनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं एट द बैक एंड, उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और उसको सॉल्व करते करते ये इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। देखिए विजय जी की जो आवाज़ है वो टूटी फूटी हिंदी वाली है, और वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग लग रही है। उनके एक्सप्रेशंस, उनकी जो टोन की फ्लक्चुएशन है, वो सिचुएशन के हिसाब से इतनी ज़्यादा एप्ट बैठती है। बंदे की बहुत बेहतरीन प्रेजेंस है। आई एम सो इम्प्रेस्ड। मुझे लगता है कि शायद उनको अंडर यूज़ किया गया है, मैं उन्हें और ज़्यादा स्क्रीन पर देखना चाहती थी। अगर अब शाहिद कपूर की बात करते हैं जो सनी बने हैं, मैंने उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस तरीके से शुरू से आखिरी तक अपने रोल के साथ, अपने कैरेक्टर के साथ सबको बांधे रखेंगे, और शुरू से आखिरी तक उनमें बहुत सारे चेंजेस दिखे हैं। स्टिल थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी शाहिद तो शो स्टीलर की तरह रहे हैं पूरी सीरीज़ में, और उनके साथ जो भुवन अरोरा हैं, जो फ़िरोज़ बने हैं, वो भी कहीं कमतर नहीं हैं। स्क्रीन पर बराबर इम्पैक्ट डालते हैं वो। उनके साथ जब भी स्क्रीन शेयर करिए तो ऐसा नहीं है कि कहीं वो कमतर लग रहे हों। साथ ही मेरे फेवरेट हैं यहाँ पर ज़ाकिर हुसैन जी, जो पॉलिटिशियन गहलोत बने हैं, उनकी, और जब विजय सेतुपति जी की आती है जो डायलॉग्स आपस में, उनका जो सीन आता है, वो मेरा फेवरेट सीन होते हैं। विजय जी बिना कॉमेडी किए हुए ही अपनी छोटी छोटी बातों से ही पूरा हंसी खुशी का माहौल बना देते हैं, और वो मेरे फेवरेट सीन्स हैं। और मैंने उन कुछ सीन्स को तो रिपीट करके भी देखा है। के मेनन जी की अगर बात करें तो वो वनरेबल भी लगे हैं, करेजियस भी लगे हैं, डेंजरस भी लगे हैं एट द सेम टाइम। और ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई विलन बनाया गया है जिसे कोई छू ही नहीं सकता, जिसे कोई बर्बाद ही नहीं कर सकता, वो वनरेबल भी लगे। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है। बाकी के मेनन जी की एक्टिंग और अमोल पालेकर जी की एक्टिंग के बारे में मैं क्या ही कह सकती हूँ। सो ओवरऑल देखिए, फ्रेमवर्क पुराना है, पुरानी स्टोरी को लेकर बनाया गया है, लेकिन जो तड़का और मसाला नया ऐड किया गया है वो काफ़ी इंप्रेसिव है, मुझे पसंद आया है। और ये जब मैं सीरीज़ देख रही थी तब रह रह कर मेरे दिमाग में एक बुक आ रही थी, एंड दैट बुक इज़ हु पेंटेड माई मनी वाइट। ये श्री अय्यर जी की बुक है, और ये जो उसकी स्टोरी है ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है जो फ़र्ज़ी की स्टोरी चल रही है उससे। अब बस अंतर इतना है कि डिमोनेटाइजेशन के पहले की ये कहानी है, और उस टाइम पर क्या हो रहा है थोड़ा सा बात का भी बताते हैं। और फ़र्ज़ी में डिमोनेटाइजेशन के बाद की या उसके उसी टाइमलाइन में क्या चल रहा है वो बताते हैं। इसमें भी एक बंदा है जिसने पूरी नकली नोटों का गोरख धंधा कर रखा था, और उसको डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो है सुसाइड करनी तक पड़ गई थी। इतनी एक्सट्रीम सिचुएशंस थी। इस बुक की ट्रायोलॉजी है, और हिंदी में भी अवेलेबल है ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने खुद ये बुक पढ़ी है, और आप जब पढ़ेंगे तो आपको स्टोरी पता चलेगी कितनी ज़्यादा सिमिलर है। सो अगर आप सीरियस चीज़ कुछ पढ़ना चाहते हैं जो वाकई कंट्री में एग्जिस्ट करी थी, उसका एक फिक्शनलाइज्ड वर्जन है, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिलेटेबल हैं, जो कंट्री में होती रहती हैं, तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। सो बाकी मैंने इस सीरीज़ को बहुत एंजॉय किया है। सब परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतरीन थी, सब अपने रोल में बहुत एप्ट लग रहे थे, कास्टिंग बहुत फंटास्टिक थी, एंड शाहिद सरप्राइज्ड मी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाय बाय।